हया रोती हुई अपने कमरे में चली गई। दरवाज़ा बंद होते ही वो बिस्तर पर बैठ गई और दोनों हाथों से अपना चेहरा ढककर ससकने लगी। वो आज सिर्फ माहनूर की बातों पर नहीं रो रही थी। उसे अपने भाई के बदल जाने का दिख ज्यादा था। जिस भाई ने बचपन में उसे जरा सी खराश आने पर सारा घर सर पर उठा लिया करता था, आज उसी ने उसकी बात सुने बगैर उसे खामोश करा दिया था। चंद लम्हों बाद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। हया, ज़ैनब की नरम आवाज सुनाई दी। हया ने कोई जवाब ना दिया। ज़ैनब आहिस्तगी से अंदर आई और इसके पास बैठ गई। इसने बिना कुछ कहे हया को अपने सीने से लगा लिया। बस इतना होना था कि हया फिर से फूट फूट कर रोने लगी। भाभी, वो हिचकियों के दरमियान बोली। आज तक किसी ने मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की। अब्बू तो मेरी आंखों में आंसू भी नहीं देख सकते थे। अम्मी हर बार कहती थी मेरी हया को कोई कुछ ना कहे। उसकी आवाज भरा गई। और आज भाई ने एक बार भी नहीं पूछा कि कसूर किसका था। इन्होंने मेरी बात तक नहीं सुनी। ज़ैनब खामोशी से इसके बाल सुहलाती रही। भाभी, हया ने रोते हुए कहा, क्या वाकई अब इस घर में मेरी कोई हैसियत नहीं रही। ज़ैनब ने फौरन इसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया। ऐसी बात दोबारा कभी मत कहना। उसकी आवाज में ममता थी। ये घर पहले भी तुम्हारा था, आज भी तुम्हारा है, और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। किसी के एक जुमले से रिश्ते खत्म नहीं हो जाते। हादी तुमसे नाराज नहीं, वो सिर्फ अपनी बीवी के आंसू देखकर जज्बाती हो गया था। हया ने नम आंखों से ज़ैनब को देखा। लेकिन मुझे बहुत तकलीफ हुई है भाभी। ज़ैनब ने इसके माथे को चूमा। मैं बात करूंगी, मगर तुम वादा करो अब मजीद नहीं रोओगी। बड़ी मुश्किल से हया ने सर हिला दिया। ज़ैनब कमरे से निकली तो उसके कदम सीधे हादी के कमरे की तरफ उठ गए। दरवाजा आधा खिला था। हादी खामोश बैठा था। ज़ैनब ने धीमे लहजे में कहा, हादी, मुझे तुमसे 2 मिनट बात करनी है। हादी फौरन एहतिराम से खड़ा हो गया। जी भाभी, आए। ज़ैनब ने निहायत नरमी से कहा, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आइंदा किसी बात का फैसला करने से पहले दोनों तरफ की बात जरूर सुन लिया करो। हया अभी तक अम्मी अब्बू की जुदाई से पूरी तरह नहीं निकल सकी। तुम्हारी एक सख्त बात उसे अंदर से तोड़ देती है। हादी ने नजरें झुका लीं। शायद इसे अपनी जल्दबाजी का एहसास हो रहा था। वो कुछ कहने ही वाला था कि इतने में माहनूर कमरे में दाखिल हुई। उसने एक नज़र ज़ैनब को देखा, फिर कदरे सख्त लहजे में बोली, भाभी, मेरे शौहर को समझाने की ज़रूरत नहीं है। ज़ैनब ने सुकून से उसकी तरफ देखा। मैं समझा नहीं रही, सिर्फ बात कर रही हूँ। माहनूर के लहजे में तलखी बढ़ गई। हर मामले में आपका बोलना ज़रूरी है क्या? हादी मेरे शौहर हैं, वो जानते हैं किसकी बात माननी है। ज़ैनब ने तहम्मुल से जवाब दिया, मैं सिर्फ घर का सुकून चाहती हूँ। और घर का सुकून उसी वक्त रहता है जब एक दूसरे की इज्जत की जाए। माहनूर ने तंजिया हंस दी। इज्जत हमें भी चाहिए, सिर्फ आपको नहीं। पूरे वक्त हादी खामोश खड़ा रहा। ना उसने अपनी बीवी की तायद की, ना ही ज़ैनब की बात की हिमायत की। वो जैसे दो रिश्तों के दरमियान खड़ा फैसला करने की हिम्मत खो बैठा था। उसी लम्हे दरवाजे के बाहर से एक मजबूत आवाज सुनाई दी। हादी। सबने चौंक कर देखा। हारिस दरवाजे पर खड़ा था। इसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, मगर आंखों में ऐसी संजीदगी थी कि कमरे का माहौल यकदम बदल गया। उसने पहले खामोशी से ज़ैनब की तरफ देखा, फिर हादी की तरफ रुख किया। मैं काफी देर से तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ। हादी बेख्तियार नजरें झुका गया। हारिस ने आहिस्ता मगर दोटुक लहजे में कहा, बीवी की इज्जत करना मर्द का फर्ज है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो घर के बाकी रिश्तों की इज्जत भूल जाए। फिर उसने एक नज़र माहनूर की तरफ डाली। माहनूर इस घर की बहू हैं, इसलिए उनकी इज्जत सब पर लाजिम है। एक लम्हा रुककर उसकी आवाज़ मजीद मजबूत हो गई। लेकिन ये भी याद रखो, ज़ैनब इस घर की बड़ी बहू है। अम्मी के बाद इस घर की जिम्मेदारी उसी ने संभाली है। ये घर इसके नज़म व ज़ब्त से चल रहा है। उसकी इज्जत पर कोई हर्फ आए, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। फिर इसने हादी की आंखों में देखते हुए कहा, अपनी बीवी को मोहब्बत दो, जरूर दो। लेकिन इसे ये भी सिखाओ कि मोहब्बत कभी बड़ों की बेअदबी और घर का सुकून बर्बाद करने की इजाज़त नहीं देती। आइंदा मुझे शिकायत नहीं आनी चाहिए कि इस घर का माहौल किसी की ज़बान की वजह से खराब हवा है। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। हादी के दिल में पहली बार एक चुभन सी उठी। उसे महसूस हुआ जैसे बड़े भाई ने उसकी मर्दानगी नहीं, उसकी जिम्मेदारी पर सवाल उठाया हो। और ये एहसास उसे किसी भी दानिश से ज्यादा भारी लगा। ज़ैनब खामोशी से वहां से निकल गई। मगर जाते हुए उसने एक लम्हे के लिए हारिस की तरफ देखा।
उन दोनों की निगाहें मिलीं और ज़ैनब ने महसूस किया कि आज भी हर मुश्किल घड़ी में हारिस उसी तरह इसके एहतराम के लिए डटकर खड़ा है जैसे उसने इस दिन वादा किया था जब पहली बार उसने अपना सर इसके कंधे पर रखकर कहा था, मुझे कभी छोड़कर मत जाना। आयशा नूर ज़ैनब खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई। इसके जाते ही चंद लम्हों तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा। अचानक माहनूर ने गुस्से से दरवाज़ा बंद किया। बस, बहुत हो गया। उसकी आवाज़ गुस्से से कांप रही थी। देख लिया तुमने, तुम्हारे भाई ने सबके सामने मेरी बेइज्जत कर दी। हादी ने थके हुए लहजे में कहा, माहनूर, बात को बढ़ाओ मत, मैं बात बढ़ा रही हूँ। वो चीख उठी। इन्होंने साफ साफ कहा कि ज़ैनब इस घर की मालिकन है और मैं किया हूँ सिर्फ तुम्हारी बीवी। इसकी आंखों से गुस्से के आंसू बहने लगे। मैंने पूरी दुनिया से लड़कर तुम्हें हासिल किया और आज तुम्हारे भाई ने मुझे मेरी हैसियत याद दिला दी। हादी ने आगे बढ़कर इसके कंधों पर हाथ रखा। ऐसा नहीं है, भाई का मतलब वो नहीं था जो तुम समझ रही हो। मुझे मतलब नहीं सुनना। माहनूर ने इसके हाथ झटक दिए। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि मेरी इज्जत सबके सामने मजरूह हुई है। अगर आज तुम खामोश रहे तो कल हर कोई मुझे उसी तरह सुनाएगा। हादी ने गहरा सांस लिया। वो खुद भी अंदर से उलझा हुआ था। एक तरफ इसका बड़ा भाई था जिसने बाप बनकर उसे संभाला था और दूसरी तरफ वो लड़की थी जिसके लिए उसने सबसे लड़ने का हौसला किया था। वो सिर्फ इतना कह सका, बराह करम, अभी खामोश हो जाओ, मेरा सर बहुत भारी हो रहा है। माहनूर ने रुख दूसरी तरफ फेर लिया। मुझे किसी से नहीं मिलना और आज हम कमरे से बाहर भी नहीं जाएंगे। हादी ने कोई जवाब ना दिया। वो खामोशी से सोफे पर बैठ गया। रात को खाना लग गया। सब लोग डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। सिर्फ हादी और माहनूर मौजूद ना थे। हारिस ने एक मुलाजिम से कहा, जाकर हादी को बल्ला लाओ। चंद मिनट बाद मुलाजिम वापस आया। साहब, छोटे साहब ने कहा है खाना कमरे में भेज दी। हारिस ने एक लम्हा आंखें बंद की, फिर निहायत सुकून से कहा, ठीक है, उनका खाना कमरे में पहुंचा दो। पूरे दस्तरखान पर खामोशी छा गई। हमजा खामोशी से प्लेट में नवाले तोड़ता रहा। ज़ैनब भी कुछ ना बोली। और हया, इसकी भूख वैसे ही मर चुकी थी। इसने बमुश्किल 2 नवाले खाए और नजरें झुका लीं। हारिस ने ये देखा तो आहिस्ता से इसके सर पर हाथ फेरा। मेरी गुड़िया। हया ने नम आंखों से भाई की तरफ देखा। हारिस ने मुस्कुराने की कोशिश की। तुम मेरी सिर्फ बहन नहीं हो, तुम मेरी बेटी जैसी हो। हमारे दरमियान उम्र का फर्क ही इतना है। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। यह सुनते ही हया के ज़ब्त का बंधन टूट गया। वो कुर्सी से उठकर हारिस के गले लग गई। भाई, मैंने कुछ गलत नहीं किया था। हारिस ने उसकी पुश्त सुहलाते हुए कहा, मुझे मालूम है। तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। हया खामोशी से रोती रही। ज़ैनब की आंखें भी नम हो गईं। उसने पहली बार महसूस किया कि हारिस अपने बहन भाइयों के लिए वाकई बाप का साया बन चुका है। रात गहरी हो चुकी थी। हारिस अपने कमरे की बालकोनी में खड़ा दूर अंधेरे को देख रहा था। ज़ैनब आहिस्ता से इसके पास आकर खड़ी हो गई। कुछ देर दोनों खामोश रहे। फिर हारिस ने धीरे से कहा, मैं एक बात सोच रहा हूँ। कौन सी? ज़ैनब ने पूछा। हारिस ने दूर आसमान की तरफ देखते हुए जवाब दिया, इंसान की खूबसूरती चेहरे से नहीं, किरदार से होती है। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर तल्खी से मुस्कुराया। मैं समझता था वक्त इंसान को बदल देता है, लेकिन आज एहसास हुआ, बाज लोगों का गुरूर वक्त के साथ और बढ़ जाता है। उसने पहली बार बगैर नाम लिए माहनूर की तरफ इशारा किया। मुझे हैरत होती है, एक इंसान इस कदर खुद गर्ज कैसे हो सकता है कि उसे अपने अलावा किसी का दर्द ही महसूस ना हो। ज़ैनब ने आहिस्ता से कहा, शायद हर इंसान की तरबियत और आजमाइश अलग होती है। हारिस ने उसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में बेख्तियार एक नरम सी चमक उतर आई। और शायद, वो हल्का सा मुस्कुराया, अल्लाह एक नुकसान के बाद इंसान को इससे कहीं बेहतर अता भी कर देता है। ज़ैनब इसकी बात सुनकर शर्मा गई। नजरें झुका लीं। हारिस ने पहली बार दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। आज इसे शिद्दत से एहसास हुआ कि अगर इसकी जिंदगी में ज़ैनब ना होती तो शायद वो वालिदैन की जुदाई, घर की जिम्मेदारियों और रिश्तों की ये तलखियां कभी बर्दाश्त ना कर पाता। इस रात उसके दिल में ज़ैनब की मोहब्बत पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो गई। और उसी लम्हे इसे ये भी एहसास हुआ कि बाज़ औक़ात इंसान जिसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हार समझता है, वही दरअसल इसके नसीब की सबसे बड़ी जीत साबित होती है। आयशा नूर हारिस के जाने के बाद कमरे में चंद लम्हों तक खामोशी छाई रही।
हादी अभी तक सर झुकाए बैठा था। उसके दिल पर बड़े भाई की हर बात नक्श हो चुकी थी। इसे पहली बार शिद्दत से एहसास हुआ कि जिस शख्स को वो सिर्फ भाई कहता है, उसने हमेशा बाप बनकर इसका साथ दिया है। मगर महानूर के लिए ये लम्हा शिकस्त का था। इसने तेजी से हादी की तरफ देखा। वाह, इसने तंजिया हंसी हंसते हुए कहा। दो बातें सुनकर फौरन पिघल गए। हादी खामोश रहा। महानूर ने फिर वार किया। अब क्या करोगे? भाई के नीचे काम करोगे? उनके एम्प्लॉय बन जाओगे? सारी उम्र उनके हुक्म पर चलते रहोगे? हादी ने पहली बार सख्त लहजे में कहा, बस करो महानूर। वो चुप गई। हादी ने गहरा सांस लिया। वो मेरे भाई हैं। इन्होंने कभी मुझे नौकर नहीं समझा। और ना मैं उनके लिए नौकर बनूंगा। मैं उनके साथ काम सीखूंगा। फर्क समझो। महानूर ने बेजारी से रुख फेर लिया। तुम्हें तो हमेशा अपने भाई ही सही लगेंगे। हादी ने मजीद बहस मुनासिब ना समझी। वो खामोशी से कमरे से बाहर निकल आया। लॉन में इसकी नज़र हया पर पड़ी। हया ने जैसे ही उसे देखा, नजरें झुकाने और वापस मुड़ने लगी। वो तेजी से इसके पास पहुंचा और इसका हाथ पकड़ लिया। अरे, उसने पहले की तरह हल्के अंदाज में कहा, मेरी पार्टनर कहाँ जा रही है? ये लफ्ज सुनते ही हया का ज़ब्त टूट गया। वो रोने लगी। भाई, हादी ने फौरन उसे अपने सीने से लगा लिया। मुझे माफ कर दो। उसकी आवाज़ भरा गई। मैंने तुम्हारी बात सुने बगैर तुम्हें डांट दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हया रोते हुए बोली, आप पहले वाले भाई नहीं रहे। हादी की आंखें भी नम हो गईं। मैं वही हूँ पागल। बस मुझसे गलती हो गई। आइंदा वादा है ऐसा नहीं होगा। हया ने आहिस्ता से सर हिला दिया। दोनों बहन भाई एक दूसरे से लिपटे खड़े थे। कमरे की खिड़की से महानूर ये मंजर देख रही थी। इसके चेहरे पर नागवारी फैल गई। इसने दंत भैंच लिए। अब तक वो समझती थी कि इसकी सबसे बड़ी दुश्मन ज़ैनब है। लेकिन आज उसे महसूस हुआ, हया भी हादी के दिल में एक खास जगह रखती है। और इसके अलावा हादी के दिल में कोई हो वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने दिल ही दिल में सोचा, ये सब उसी की वजह से हुआ। हादी ने मेरी बात नहीं मानी। उसी लम्हे उसके दिल में हया के लिए भी एक अनजानी रकाबत जन्म ले चुकी थी। अगली सुबह पहली बार हादी वक्त पर तैयार हो रहा था। इसने सफ़ेद शर्ट पहनी, घड़ी बांधी और फाइल उठा ली। महानूर अभी गहरी नींद में थी। हादी ने उसे जगाना मुनासिब ना समझा। वो खामोशी से कमरे से निकल गया। नीचे हारिस पहले से तैयार खड़ा था। दोनों भाई एक साथ घर से निकल गए। तकरीबन 9 बजे महानूर की आंख खुली। इसने हसबे आदत हाथ बढ़ाकर बिस्तर के दूसरी तरफ देखा। जगह खाली थी। वो चूक कर उठ बैठी। इसने फौरन हादी को फोन मिलाया। कहाँ हो तुम? हादी की आवाज आई, ऑफिस जा रहा हूँ। किया? महानूर तकरीबन चीख पड़ी। मुझे बताए बगैर तुमने मुझे जगाया तक नहीं। हादी ने नरमी से कहा, तुम सो रही थी इसलिए मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। वो गुस्से से बोली, 6 माह की शादी में पहली बार तुम मुझसे पूछे बगैर कहीं गए हो, और वो भी अपने भाई के साथ। हादी ने आहिस्ता से कहा, महानूर मैं काम सीखने जा रहा हूँ। शाम को बात करेंगे। मगर उसने फोन गुस्से से बंद कर दिया। पहला दिन हादी के लिए आसान नहीं था। हारिस ने उसे हर शोबा दिखाया। अकाउंट्स, स्टोर, क्लाइंट्स और फैक्ट्री का काम। वो कहीं भी बड़े भाई की तरह हुक्म नहीं देता था। हर बात समझाता, हर सवाल का जवाब देता। हादी को हैरत हो रही थी कि इतना बड़ा कारोबार संभालना कितना मुश्किल काम है। शाम को दोनों भाई एक साथ घर वापस आए। गाड़ी से उतरते ही हारिस किसी मुलाजिम से बात करने लगा। हादी सीधा अपने कमरे की तरफ चला गया। दरवाजा खोला तो महानूर बाजू बांधे इसका इंतजार कर रही थी। चेहरे पर नाराजगी साफ लिखी थी। हादी ने एक लम्हा उसे देखा, फिर आहिस्ता से मुस्कुरा दिया। वो इसके करीब आया। अभी तक नाराज हो? महानूर ने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। मुझसे बात मत करो। हादी ने नरमी से उसका हाथ पकड़ा। अच्छा, मेरी गलती थी। मुझे जाते हुए तुम्हें बता देना चाहिए था। आइंदा ऐसा नहीं होगा। वो उसे मनाने की कोशिश करता रहा। और महानूर, अगरचे चेहरे पर नाराज़गी कायम रखे हुए थी, मगर उसके दिल में एक नया खौफ जन्म ले चुका था। इसे पहली बार महसूस हुआ कि अगर हादी वाकई कारोबार में मसरूफ हो गया, तो शायद इसकी दुनिया, जो अब तक सिर्फ उसके गिर्द घूमती थी, आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगेगी। और वो अपनी फैमिली के करीब हो जाएगा। जारी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। आपके कीमती अल्फाज मेरे लिए मशल राह का काम करते हैं।